पुलिस ने जिस तरह जमील फारूकी को गिरफ्तार किया और उसके बाद आज भी ये मनाजिर नज़र आए कि धक्के दिए जा रहे थे और फिर पुलिस को रिमांड भी इस पर मिल गया। सिद्दीक जान, इतनी ज़्यादा पुलिस, ऐसे लगता है जैसे कोई दहशतगर्द को, बहुत बड़ा दहशतगर्द हो जिसको लाया जा रहा है। अमूमी तौर पर इस तरह तो इतनी ज़्यादा पुलिस नहीं होती। फिर धक्के देना, जो पुलिस ये सलूक कर सकती है तो वो तशद्दुद क्यों नहीं करेगी जब उसको कोई देख नहीं रहा, कोई पता नहीं है। और ये भी अजीब बात मुझे लगती है कि कहा जाता है जी ये सबूत लेकर आए कि जी बरहना करके तशद्दुद किया। कहाँ से सबूत लाएं? पुलिस कस्टडी में अगर किसी शख्स के साथ ऐसा किया जाता है तो वो कहाँ से सबूत देगा, कैसे सबूत देगा? वहां कौन देख रहा है, किसको वो गवाह लेकर आएगा? और फिर अगर हम पुलिस की कार्रवाइयां देखें, शहबाज गिल के घर जाकर जिस तरह से बरामदगी की है, वहां पिस्तौल मिली, वहां एक लाल डायरी भी मिल गई थी, वहां से कोई फोन भी मिल गया था, पता नहीं क्या कुछ। तो उसके बाद और मीडिया को साथ ले जाकर, जिस तरह दुनिया में कहीं ऐसे होता नहीं है, ना कानून और आईन इसकी इजाजत देता है, तो ऐसी पुलिस तो कुछ भी कर सकती है। देखिए, आज जो वकील पेश हुए मियां अली शवाक साहब के जो एसोसिएट थे, कदीर साहब, राजा कदीर साहब, आहद साहब और फयाज कंदवाल साहब, उन्होंने आज अदालत से इस्तदा की। जब कहा गया कि जमील फारूकी साहब को जिस्मानी रिमांड पर जो है वो पुलिस के हवाले किया जाता है, तो उस वक्त उन्होंने एक दरखास्त दी और दरखास्त में कहा कि आप ये अहकामात जारी कर दीजिए कि 2 रोज तक जमील फारूकी को जहां पर जिस थाने में रखा जाएगा वहां की सीसीटीवी फुटेज जो है वो होनी चाहिए, और बाद में वो हम अगर देखना चाहें तो हम देख भी सकें कि उन पर तशद्दुद नहीं हुआ। लेकिन ये सजा जो है वो मुस्तरद कर दी गई। लेकिन ये जरूर कहा गया कि जनाब कोई उनके ऊपर तशद्दुद जो है वो ना किया जाए। जहां तक आपकी बात थी, देखें इस्लामाबाद में कल ये आज एक खबर लगी कि 24 घंटों में 23 डकैतियां वारदातें हुई। कत्ल, डकैती, वारदात, चोरी, 23 वारदातें 24 घंटों में। और पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है? आधी पुलिस शहबाज गिल के साथ, आधी पुलिस इस्लामाबाद की, ऐसे समझे कि जी वो जमील फारूकी के साथ। मसला ये है, और एक और जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि इस्लामाबाद की जो पुलिस है इसका रवैया बहुत अच्छा हुआ करता था। अब भी खैर अच्छा है, लेकिन बड़ी तेजी से उस रवैये को खराब करवाया जा रहा है। और वो कराया किन जानिब से जा रहा है? 2-3 अफसरान की जानिब से, जो इस हुकूमत के बेनिफिशरीज हैं, जिन पे करप्शन के इल्जामात हैं, जो इनके जाती मुलाजमों जैसा बिहेव कर रहे हैं, वो इस्लामाबाद पुलिस से ऐसे इक़दामात करवा रहे हैं जिससे इस्लामाबाद पुलिस के जो इमेज है लोगों की नजर में वो खराब हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो पंजाब पुलिस से बहुत बेहतर थी, बहुत बेहतर है। लेकिन जाती मफादात के लिए पुलिस से इस तरह की बदमाशी करवाना, गुंडागर्दी करवाना, मीडिया को धक्के दिलवाना, और आज भी मीडिया को रोका गया। इससे पहले डॉक्टर शहबाज गिल जब पेश हुए तभी मीडिया को रोका गया, मीडिया को धक्के भी दिए गए। तो ये चीजें जो हैं वो बतौर इदारा पुलिस के किसी सूरत हक में नहीं है। इससे पुलिस की लोगों की नजर में साख जो है वो गिर रही है बड़ी तेजी से। और बाकी जहां तक तशद्दुद की बात है, ये जमील फारूकी साहब कह चुके हैं, और मैंने जैसा अर्ज किया कि अगर तशद्दुद नहीं करना तो सीसीटीवी फुटेज ले आए सामने, उनको जहां रखा गया सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए। और ये होता है, मुल्कों में होता है कि सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए। यहाँ पर ये भी नहीं पता होता कि वो किस थाने में है, किस मकाम पर है, किस जगह पर है। तो ये बहरहाल अफसोसनाक सूरत हाल है। आज बहुत कोशिश की गई, अदालत में दलाइल भी दिए गए और यही कहा गया कि पुलिस के दायरा इख्तियार नहीं था, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। अगर उनके किसी भी लोग पे मसला है तो कोई भी कानून से बालातर नहीं है। ना उसामा गाजी, ना नूरुल्लाह रफी, ना सदीक जान, कोई भी कानून से बालातर नहीं है। हम अपनी हर कई बात के अकाउंटेबल हैं, जवाब दें, लेकिन सलूक जो है वो कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए। जो आइन और कानून कहता है वो करें। आप FIA के SOPs हैं, ये मामला क्योंकि सोशल मीडिया का है, यूट्यूब का है, उनकी डोमेन में आता है। FIA नोटिस करती है, लिखती है कि आपने ये कहा है, आपके पास क्या सबूत है, ये इल्जामात लगाएं, क्या सबूत है, उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से FIR यहाँ काटना, गिरफ्तार कराची में कर लेना, तो सारी चीजें जो है वो आपके सामने। अब नूर आरफीन, अब तो ये है कि खौफ ज़दा हो जाना चाहिए कि अब तो तौहीन पुलिस भी हो जाती है और दहशतगर्दी के पर्चे भी हो जाते हैं कि आपने ये क्यों कह दिया। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जी हम केस करेंगे, लफ्ज़ हैं और लिखे हुए हैं कि इससे खौफ व हिरास फैल गया। अब शहबाज गिल साहब पर अभी ब्रेकिंग चल रही थी कि एक और उनके खिलाफ पर्चा जनाब काट दिया गया है कि उनसे असलहा भी बरामद हुआ है। और पाकिस्तान की तारीख बड़ी भरी पड़ी है इस तरह के असलहे बरामद करने से कि पुरानी ये तरीक़ा वारदात है और अब ये केस भी चलता रहेगा। उसके बाद पता नहीं कोई सिम भी बरामद हो सकती है, किसी वक्त छुरी भी बरामद हो सकती है, यहाँ भैंस चोरी, साइकिल चोरी पर भी बड़े बड़े लोग अंदर रहे। तो ये नूर आरफीन, अब एक शख्स कहता है कि जी जिस्मानी तशद्दुद हुआ, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, अब उस पर भी तशद्दुद हो रहा है, वो भी बेचारा बोल रहा है कि जी मुझे भी तशद्दुद किया गया, 12 घंटे कहाँ रखा, बताया भी नहीं गया।
यानी अगर आपके पास ताकत है आप जो मर्जी करते रहें, और कारकर्दगी जो खबरों में नजर आ रही है, छप गई हैं खबरें कि 24 घंटे में 23 वारदातें डकैती और चोरी की हुई हैं, लेकिन लगता है कि सारी पुलिस का काम है शहबाज गिल के छापे मारो और ये जमील फारूकी को गिरफ्तार करो, उसके साथ जनाब जाकर पता नहीं अब इससे क्या कुछ बरामद होना है। नहीं, जमील फारूकी से तो कुछ नहीं बरामद होता। शहबाज गिल से असलहा बरामद हुआ, ये ड्रामा तो चलो हमने पहले भी बहुत देखा है। जैसा आप कह रहे थे, MQM के फारूक दादा को जब यहाँ कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एनकाउंटर में मारा गया था तो उसकी गाड़ी से कई क्लाशनकोफ और कई हज़ार राउंड भी मिले थे, और वो क्लाशनकोफ लेके बैठा हुआ था कि तुम लोग पहले मुझे मार लो, उसके बाद फिर मेरी रूह आकर के गोली चलाएगी। तो ये सब टोपी ड्रामे तो पुराने हैं। दूसरी बात, शहबाज गिल के कमरे से सैटेलाइट फ़ोन का बरामद होना मेरे लिए सिर्फ ये खबर है, मेरे लिए सिर्फ ये खबर है, और मैं हैरान हूँ कि इस बात पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा। सैटेलाइट फ़ोन किसी आम आदमी के पास तो नहीं होता। अगर शहबाज गिल के पास ये फ़ोन बरामद हुआ है तो इसका मतलब है कि वो इंतहाई कोई मशकूक कैरेक्टर के हामिल आदमी है, और ऐसा मशकूक कैरेक्टर का हामिल आदमी मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म का स्पोक्समैन है, और उनके साथ उस वक्त से नती है जब से वो वज़ीर आज़म थे। मेरा ख्याल है इस पे लोगों के 14 तबक या 28 तबक रोशन हो जाने चाहिए, जो मुझे यकीन है कि नहीं होंगे। बाकी रहा तशद्दुद का, तशद्दुद तो शहबाज गिल पे भी बहुत हो रहा है। उनको बाकायदा बेटा बाबू भैया करके जो दलिया खिलाया जा रहा है, उनको जूस पिलाया जा रहा है, उनको बनानाज खिलाए जा रहे हैं, ग़िज़ा बिलजबर भी हो रही है, वो भी हमने देखा। बाकी जमील फारूकी वाला तशद्दुद जो है, जो उन्होंने बयान किया है, इस बारे में मुझे तो कोई कलाम नहीं कि पुलिस के हत्थे आप सिर्फ चढ़ जाएं और उसके बाद रहे नाम साईं का, फिर आप ढूंढते रहें सबूत, फिर आप ढूंढते रहें शवाहिद। ये तय है कि पुलिस ने वही कुछ करना है जो उसका दिल चाहेगा। अच्छा, अब सदीक जान, ये जो शहबाज गिल साहब वाला मामला है, क्योंकि इसी से ये जुड़ा हुआ है जमील फारूकी का भी, उन्होंने भी कहा, और अब यानी कैमरे मौजूद थे, वहाँ सवाल हुआ जिस्मानी तशद्दुद का, उन्होंने उसमें कहा कि हाँ जी मुझ पर असॉल्ट हुआ है। अब एक शख्स बार बार उस पर कह रहा है, लेकिन इस पर तो कोई इंक्वायरी हो तो तभी पता चल सकता है, और वही चीज़ जमील फारूकी ने कही और उस पर उसको भी गिरफ्तार कर लिया। यानी आप किसी के मुल्जिम अगर कोई बात कर रहा है उसको आप दोहराते भी हैं, और हो सकता है कि गलत तरीके से बात कह दी हो, जो भी है, लेकिन आईन और कानून भी तो होते हैं। लेकिन उसके बाद आप देख लें क्या हो रहा है। अब तो पुलिस असलहा भी बरामद कर रही है, पिस्तौल भी। देखें, सबसे पहले तो इस हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब को नोटिस लेना चाहिए। उनको नोटिस लेना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि जो इल्ज़ामात लग रहे हैं और पूरे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में सुक्की हो रही है, पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना हो रहा है कि जिस तरह से यहाँ से रिपोर्ट्स हो रही हैं, ख़बरें रिपोर्ट हो रही हैं, और जिस तरह से इमरान खान साहब पर जो FIR दर्ज की गई दहशतगर्दी की, उसको जिस तरह से इंटरनेशनली कवरेज मिली, तो इससे नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा, तो इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नोटिस लेकर एक कमीशन बनाना चाहिए, वो कमीशन जायजा ले। और सही, मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।